तो अब जो नेक्स्ट हम लोग को जानना है इक्वल एंगल के बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है ना। ये अलग ये है इक्वल एंगल। हम लोग समझेंगे सबसे पहले इक्वल एंगल क्या होता है। इक्वल एंगल्स, देखिए इक्वल एंगल्स में क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा एंगल, जब दो या दो से ज्यादा एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्वल एंगल। अब उसका जो है जो एंगल का जो ये बना हुआ है, जो शेप बना हुआ है, वो कोई सी भी हो सकता है, वो एक जैसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मेजरमेंट आपको देखना होगा। क्या देखना होगा? अगर आप मेजरमेंट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो एंगल कैसा है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ इस तरह से, मैंने ये फिगर बनाया, इसको मैंने बोल दिया कि ये 40 डिग्री एंगल है। क्या है? 40 डिग्री एंगल ये है। और एक मैं फिगर बनाता हूँ, थोड़ा अजीब सा बनाता हूँ, मैं इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, और मैं इसको ही बोलता हूँ कि ये 40 डिग्री का एंगल है ना। जो दोनों का शेप है वो डिफरेंट है, कोई एक इधर से है कोई उधर से है, लेकिन हमको क्या देखना है यहाँ पे? मेजरमेंट देखना है, एंगल का मेजरमेंट देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 40, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 40 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल एंगल। क्या है? इक्वल एंगल है। तो ये बात समझ में आ गई इक्वल के बारे में। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि इसमें दो एंगल होता है इसमें, ठीक है ना, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से यहाँ दो के बाद ही दो से ज्यादा भी एंगल हो सकता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट आप इस तरह से समझिए कि बगल वाला एंगल जो बगल में है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि जैसे कि नाजिया, तो नाजिया के एडजेसेंट में कौन कौन है? तो ये है और उम्मे है, उम्मे कुलसुम है, आलिया है। तुम्हारे एडजेसेंट में एक क्या है? उम्मे कुलसुम है, और तुम्हारे राइट में कौन है? आलिया। तो ये एडजेसेंट हो गया, वो आपके बगल वाला है ना, ये बगल वाला नहीं है, ये तो दूर हो गया। आपके एडजेसेंट में वो दोनों है, तो बगल वाले चीज को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को समझना कैसे है कि मैं इस पे एंगल बना के दिखाता हूँ आप लोग को। अगर मैं ऐसा एक फिगर बनाया, ठीक है, ये एक फिगर मैंने बनाया और इसका एक नाम मैं देता हूँ, ये माना कि मैं ए दे दिया, यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया, इसको मैं बी लिख दिया, ठीक। और एक मैं बीच से जो है एक रे जो है यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक ना, इस रे का नाम मैं सी देता हूँ ना। तो तीन यहाँ पे रे है, ए बी सी, और ये जो आपका जहाँ पे वर्टेक्स है, ये क्या वर्टेक्स ही तो है ना, तो ये कॉमन वर्टेक्स है। क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। किसके किसके? इसका भी और इसका भी कॉमन वर्टेक्स है ना। उसके बाद आप देखें कि जो सी है, ओ सी, ये जो ओ सी जो आपका रे है, ये ओ सी रे कॉमन रे है। क्या है? कॉमन रे है किसके? एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ एंगल तो हालांकि तीन एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक ना, अगर देखेंगे आप, लेकिन मैं एडजेसेंट की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे दो एंगल, एक एंगल ये वाला ए ओ सी, कौन सा? ए ओ सी, ये एंगल, और एक एंगल है बी ओ सी, एक एंगल ये वाला, दो एंगल। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल होगा वो कौन कौन है? आप लिख सकते हैं ए ओ सी एंड सी ओ बी, बी ओ सी, यहाँ वो भी लिख सकते हैं आप, सी ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ सी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। हालांकि एक एंगल और बन रहा है, ए ओ बी भी बन रहा है, लेकिन ए ओ बी एडजेसेंट एंगल नहीं है, वो तो पूरा एंगल हो गया ना, वो पूरा एंगल हो गया, उसको नहीं लेना है। तो ये दोनों एंगल आपका एडजेसेंट एंगल है। यहाँ तक क्लियर हो गया एडजेसेंट एंगल के बारे में। नेक्स्ट आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल मतलब होता है, हम लोग जानते हैं खड़ा, ठीक है ना, इतना जानते हैं। तो अपोजिट मतलब होता है दूसरे, जैसे बोलते हैं अपोजिट साइड जाओ, दूसरे साइड जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट, तो इसको ऐसे समझेंगे, इसमें क्या होता है कि जो फिगर बनता है, हाँ ऐसा मतलब लो, ये जो है, ये जो इस तरह का फिगर होता है, एक ये जो है आपका क्या है, मैंने जो दोनों तरफ तीर दिया था, ये क्या है बताओ तो तुम लोग? ये रे नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बताए थे कि दोनों साइड ये बढ़ता जाए, इसका एंड, इसका कोई एंड नहीं होता है। एक रे ये हो गया और एक रे में ऐसा बना जाता हूं,
तो यहाँ पे दो रे मैंने बनाया, ठीक है ना। इसका नाम दे सकते हो, ये ए बी रे बोल सकते हो आप, ये सी डी रे बोल सकते हो आप, है ना। अब देखिए कि ये जो रे जो है एक पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हम वो नाम दे सकते हैं। एक पॉइंट को जो यहाँ पे काट रहा है, तो हम जो है जब दो लाइन आपस में काटता है कहीं पर भी, ठीक है ना, तो उन दोनों लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, हम दो लाइन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन ए बी और सी डी, कौन कौन होगा, ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये जो पॉइंट ओ है, कौन, ओ को क्या बोलेंगे बताओ तो तुम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों चीजें आप याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज बताया। उसके बाद जो है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कौन सा, ए ओ सी, ये एंगल एक इसी के अपोजिट, अब तो यहाँ बात हुई ना अपोजिट एंगल, तो ये अपोजिट बोलते, इसका अपोजिट ये एंगल हो गया, कौन सा, बी ओ डी, है ना। और भी एंगल है, ये वाला एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, इसका अपोजिट होगा ये वाला बी ओ सी, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे चार एंगल बन गए, क्या कितना एंगल, चार दे सकते हो, एंगल 1 बोल सकते हो, ये 2 बोल सकते हो, ये 3 बोल सकते हो, ये 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार एंगल बना, ठीक है ना। ये चारों एंगल क्या है, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट है। एंगल 3 एंगल 4 का अपोजिट है, या एंगल 4 एंगल 3 का अपोजिट है, एंगल 1 एंगल 2 का अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 1 का अपोजिट है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो एंगल है ये किसके अपोजिट में है, ये बी ओ डी के, किसके, बी ओ डी के, हाँ बी ओ डी के अपोजिट है ना जी, एंगल बी ओ डी के अपोजिट में। उसके बाद आप ले सकते हैं कि एंगल जो है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये जो अपोजिट एंगल है किसका भाई, सी ओ बी या बी ओ सी, किसका, बी ओ सी। क्लियर। तो इतना चीज आपको यहाँ पे जाना था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। अब इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं।